नमस्कार, मैं आशीष वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत करता हूं। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों की ओर। जन आक्रोश व्यक्त करेगा कांग्रेस का आक्रोश, 2 पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास। शहर महिला कांग्रेस का राजकमल चौक पर आंदोलन, मंत्री गिरीश महाजन के फोटो पर मारी चप्पलें। विगत 90 वर्षों से एक मुखी मंदिर में अविरत काकड़ा आरती का आयोजन। सरकारी भाव से कम पर खरीदा गया सोयाबीन, किसान द्वारा की गई सीपी से शिकायत। नागपुरगेट थाना क्षेत्र से पकड़ा गया तड़ीपार, अब फिर होगा शहर से बाहर। और 4 संदेहास्पद महिलाएं हिरासत में। ये थी आज की सुर्खियां, आइए देखते हैं खबर विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भस्मासुर की तरफ बढ़ रही महंगाई, किसानों के हो रहे बुरे हाल, जीएसटी से त्रस्त व्यापारी, नोटबंदी से बाजार में छाई वीरानी, किसानों को नहीं मिल रहा कर्ज माफी का लाभ, ऐसे विषयों पर मंगलवार को राज्य के 2 पूर्व मुख्यमंत्री सहित जिले एवं शहर के कांग्रेसी सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ स्थानीय साइंस कोर मैदान से मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास करेंगे। मंगलवार को उपरोक्त मुद्दे को लेकर कांग्रेस के 2 पूर्व मुख्यमंत्री तथा शहर सहित अमरावती विभाग के सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी विदर्भ में कांग्रेस का शंखनाद करेंगे। दूसरे शब्दों में, इन मुद्दों के जरिए अब कांग्रेस अपनी पैठ मजबूत करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस पदाधिकारियों का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आते ही आम जनता ही नहीं बल्कि किसानों के विकास की योजनाओं को तिलांजलि दे दी गई है, जबकि जिस जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सर आंखों पर बिठाते हुए सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी को सौंपते हुए अच्छे दिनों का इंतजार कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी सत्ता के मद में चूर होते हुए अपने मतदाताओं का अब जीना दुभर कर रही है। ऐसा आरोप कांग्रेस की ओर से करते हुए मतदाताओं को जागरूक करने और यह जन आक्रोश जनता का है, इस आक्रोश की नैया पर सवार होते हुए अपनी नैया आगामी दिनों के लिए पार लगाने के प्रयास में दिख रही है। लेकिन इन्हीं मुद्दों पर 4 चौराहों पर जनता से सवाल में जनता में जन आक्रोश का नजारा कहीं नजर नहीं आया। देखना है कि महाराष्ट्र के प्रभारी मोहन प्रकाश, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव मुकुल वासनिक, महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष अशोक चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, माणिकराव ठाकरे, इनके साथ ही स्थानीय कांग्रेस पदाधिकारी अपने संबोधन में सत्ता पक्ष के खिलाफ कांग्रेस गढ़ की मजबूती का प्रयास करेंगे। जन आक्रोश मोर्चा 25 ते 30 हजार 5 जिल्ह्यांमधून बुलढाणा, अकोला, अमरावती, यवतमाळ आणि वाशिम यातून आमचे लोक, कार्यकर्ते, शेतकरी येतील। मुख्य उद्देश म्हणजे की नोटाबंदी, त्यानंतर झालेली कर्जमाफी, त्यानंतर मागासवर्गीय आणि मध्ये झाले बजेट, कमी झालेलं बजेट, त्यानंतर अल्पसंख्याक समाजावर होत असलेले अत्याचार आणि मराठा आरक्षण, धनगर आरक्षण, त्यामुळे इतर आरक्षणासाठी सरकार जे उदासीन आहे आणि जीएसटीच्या बाबतीमध्ये व्यापारी जे उदासीन आहे आणि त्यांना जो त्रास लागला, तर आता सर्व घटक, समाजातील सर्व घटक या सरकारवर नाराज आहे आणि हे सरकार त्या मानानं त्यांच्यासाठी काही करण्याच्या मनस्थितीत नाही। लोकांची मागणी आहे आणि म्हणून आम्ही जमतो। लोक म्हणतात की आपण आपला राग व्यक्त केला पाहिजे आणि तो आम्ही पक्ष म्हणून न करता जनसामान्य आज त्यांचा राग व्यक्त करतोय या संमेलनाच्या माध्यमातून। तुम्ही शेतकऱ्यांसोबत जाऊन बोललात तर शेतकरी कोणी असो, कितीही मोठा असो, 50 एकराचा असो, 100 एकराचा असो, 4 एकराचा असो, तो म्हणतो असं वर्ष आम्ही कधी बघितलं नाही आणि जनकल्याणाचे निर्णय पासून कोसो दूर आहे हो हे सरकार। काय करतायत बिचारे त्यांचं त्यांना माहिती।
उद्याचा जो मेळावा होतो आहे तो मोठ्या प्रमाणात होईल। किसानों द्वारा उपज बाजार समिति में बेचे जाने वाले सोयाबीन का दर निर्धारित किए जाने के बावजूद उससे भी कम दामों पर सोयाबीन खरीदने की शिकायत पुलिस आयुक्त से किए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार राहुल पुरुषोत्तम निर्मल नामक किसान ने अपनी शिकायत करते हुए पुलिस आयुक्त से कहा है कि उनके विगत 31 अक्टूबर को स्थानीय कृषि उपज बाजार समिति में उनके सोयाबीन का बेहतर किस्म का माल यहां लाया। सोयाबीन का प्रति क्विंटल का भाव 3050 रुपए सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने के बावजूद लोकेश ट्रेडर्स एवं सियाराम उद्योग की ओर से अत्यंत कम भाव में खरीदा गया, जिससे उसे अपनी मेहनत का वाजिब दाम नहीं मिला है, जिस पर लोकेश ट्रेडर्स एवं सियाराम उद्योग के खिलाफ मामला दर्ज करने की गुजारिश राहुल निर्मल ने पुलिस आयुक्त से की है। अमरावती जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अत्यंत हवालदिल झाला आहे, आर्थिक अडचणी सापडला आहे। बाजारपेठेमध्ये असलेला कमी भाव, अक्षरशः होणारी लूट आणि अतिवृष्टीमुळे झालेलं उत्पादनात घट यामुळे अतिशय त्रस्त झालेला आहे। आणि सध्या महाराष्ट्र सरकारने जो हमीभाव डिक्लेअर केला 3050 रुपये, त्या हमीभावामध्ये तर कोणी तिथपर्यंत पोचायलाच तयार नाही। 800 रुपयापासून तर 2000 पर्यंत अक्षरशः सोयाबीनची खरेदी चालू आहे। अक्षरशः व्यापारी आणि सरकार संगनमत करून अक्षरशः दरोडा टाकण्याचं काम करत आहे। त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी 2 महिन्यापूर्वी स्टेटमेंट दिलं होतं की महाराष्ट्रातल्या कोणत्याही कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये जर कोणी व्यापारी हमी भावापेक्षा कमी दरानं कोणताही शेतमाल जर खरेदी करत असेल त्यावर गुन्हे दाखल करा। परंतु ते जे स्टेटमेंटची अवहेलना, त्यांचा अवमान सगळीकडे चालू आहे। आणि हमी भावच काय तर अक्षरशः शासन आणि व्यापारी यांचं संगनमत होऊन कमी दरामध्ये शेतकऱ्यांची लूट करण्याचा एक प्रकार चालू आहे। त्यामुळे आज आम्ही FIR दाखल केला व्यापाऱ्यांविरोधात की सरकारला सांगितलं की जो भाव फरक आहे, ज्या शेतकऱ्यांनी माल विकला तो भाव फरक आणि हमी भावाचा फरक शासनाने द्यावा आणि शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी आमची मागणी आहे। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होते ही एवं बढ़ती महंगाई पर शिकंजा नहीं कसे जाने को लेकर सोमवार को शहर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राजकमल चौक पर भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई एवं मंत्री गिरीश बापट के बैनर वाले पोस्टर पर भी चप्पलें बरसाई। बता दें कि सोमवार को शहर के हृदय स्थल समझे जाने वाले राजकमल चौक पर सोमवार की सुबह शहर महिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य में बढ़ती महंगाई एवं मंत्री गिरीश महाजन की ओर से शराब बिक्री के लिए महिलाओं के नाम का उपयोग किए जाने पर अपना आक्रोश जताते हुए जहां सत्ता पक्ष के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई, तो दूसरी ओर मंत्री गिरीश महाजन के नाम लिखे बैनर को चप्पलों से पीटा गया। साथ ही मंत्री गिरीश महाजन के इस्तीफे की भी मांग की गई। इस दौरान आंदोलन का नेतृत्व उषा उताने, शहर महिला कांग्रेस अध्यक्ष अर्चना सवई, शोभा शिंदे, मंजुश्री महल्ले, कुंदा अनासाने, नदीम परवीन, जयश्री वानखड़े, हसीना शाह, संगीता घोड़े, उषा चौहान, अर्चना तराड़, भारती कालमेघ, लीना महल्ले, सुमन नागदीवे, पंचशीला घाटोल, करुणा नागदीवे, अर्चना मकेश्वर समेत सभी पदाधिकारियों सह कार्यकर्ता उपस्थित थे। 3 वर्ष पूर्ण होऊन या सरकारने एकही आश्वासन पूर्ण न करता यांनी फक्त जनतेला दिशाभूल करत आहे। जो खोटे बोलून रेटू बोलून रोज सकाळी टीव्ही लावला तर हे नुसतं खोटे बोलत आहे। आज शेतकरी हवालदिल झाला, आम जनता हवालदिल झाली। सिलेंडर खावचे भाव वाढ केली, आमच्या APL BPL धारकांची साखर बंद केली। आज दिवाळीला त्यांना साखर नव्हती। आज हा शेतकऱ्याच्या मालाला भाव नाही ही आम जनता सगळी त्यांनी आश्वासन दिले होते की आम्ही खोटा पैसा काळा पैसा हा आणू, बेरोजगारांना नोकऱ्या देऊ। एकही 3 वर्षात एकही आश्वासन त्यांनी पूर्ण केले नाही। आणि गिरीश महाजनांनी एक मंत्री महोदय त्यांनी बेजबाबदारपणे आमच्या महिलांबद्दल एक वक्तव्य केलं की जर दारू विक्री होत नसेल तर तुम्ही महिलांची नावं द्या। हा म्हणते हे सरकार म्हणतात की आम्ही महिलांचा सन्मान करतो, पण यांना काय महिलांचा सन्मान करते की महिलांना काय आहे, म्हणून आम्ही हा आज इथे महिला काँग्रेसतर्फे निषेध करत आहोत। धन्यवाद।
परिवहन मंडल द्वारा आम जनता की सुविधा के लिए पूना मुंबई के शिवनेरी के धरती पर अमरावती से पूना के लिए शिवशाही वातानुकूलित बस का शुभारंभ बस अड्डे पर किया गया। अत्याधुनिक अशी ही वातानुकूलित शिवशाही सर्वसामान्य जनतेसाठी आज इथे सज्ज झाली आहे आणि ही पहिली फेरी जाते आहे अमरावती ते पुण्यासाठी वाया वाशिम आणि अकोला होता वाशिम अकोला खामगाव चिखली। आपण जाणून घेऊया, आपल्यासोबत आहेत या संपूर्ण बसचे कर्मचारी आपल्यासोबत आहेत, त्यांच्याकडनं आपण जाणून घेऊया। मनीष सर, आम्हाला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायला आवडेल की कशी प्रवास राहील या ही बस मूर्तिजापूर अकोला, ही बस मूर्तिजापूर अकोला खामगाव चिखली जालना औरंगाबाद वाया नगर पुणे। शिवशाही बस आणि यापूर्वी आपल्या इथे जी ओला बस चालत होती 6 वाजताची, तिन्ही मारक बस चालत होती, त्याचं भाडं आपल्याला 852 रुपये प्रति सीट लागायची आणि त्याच्यामध्ये सिनियर सिटीजन्स, अपंग आणि जे उर्वरित जे काही सवलतीचे लोक यांना त्याच्यामध्ये प्रवेश होता। परंतु आता जी आपण शिवशाही बस सुरू करतो आहे त्याच्यामध्ये ही बस पूर्ण वातानुकूलित आहे, त्याच्यामध्ये वायफाय आहे, CCTV कॅमेरे आहेत आणि प्रत्येक सीटवर त्याच्यामध्ये चार्जिंगची व्यवस्था केलेली आहे। एसीचे फ्लोअर विशेषतः सगळ्यांना प्रवाशांना हवा लागली पाहिजे बंद करण्याची सुविधा उपलब्ध करून दिलेली आहे आणि पुशबॅक फुल पुशबॅक असल्यामुळे याच्यामध्ये सवलतीचे कुठलेही तिकीट याच्यामध्ये आम्ही त्याला हे दिले मंजुरात नाही आहे। फक्त विद्यार्थी जे आहेत 5 वर्षाखालील मुलं त्यांना जी आपली नेहमीची सुविधा तेवढीच एक सुविधा त्याच्यामध्ये आहे, उर्वरित लोकांना सुविधा नाही। महानगर पालिका द्वारा शुरू की गई स्टार बसेस को लेकर विभिन्न समस्याएं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना द्वारा महानगर पालिका आयुक्त के समक्ष एक ज्ञापन द्वारा सौंपी गई। मनपा द्वारा शुरू की गई स्टार बसेस को लेकर नागरिकों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते मनसे की ओर से मनपा आयुक्तों को एक ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में कहा गया कि योग्य समय पर यह स्टार बसेस नहीं चलती है, साथ ही महादेवखोरी, फर्सी स्टॉप, जूना बाईपास रोड, इन रास्तों पर इन बसेस द्वारा एक भी सेवा नहीं दी जा रही है। 40 बसेस का टेंडर पास होने पर भी केवल 26 बसेस ही शहर में अपनी सेवाएं दे रही है, जिसके कारण शहर के नागरिकों को प्रतिदिन विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई नहीं की गई तो तीव्र आंदोलन करने की चेतावनी देने की बात कही गई। आणि त्यांनी ॲक्च्युली आपल्याला 40 बसेस सांगितले होते, पण असे काही बरेचसे रस्ते आहेत आधी विद्यार्थ्यांना, बऱ्याचशा महिलांना बरेचसे प्रॉब्लेम येतात, त्यांना बसेस वेळेवर मिळत नाहीत। आमच्या अल्टिमेटमद्वारे आम्ही त्यांना सूचित करतो की त्यांनी 8 दिवसाच्या अंदर या गोष्टीवर काहीतरी निर्णय घ्यावा, अन्यथा आम्ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना चांगल्या प्रकारे यातून काहीतरी तोडगा काढू। ज्या प्रकारे आज संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आंदोलनं चालू आहेत, तसाच प्रकारचं आज आम्हाला अमरावतीत सुद्धा एक आंदोलन करण्यासाठी महानगरपालिकांनी, सत्ताधाऱ्यांनी आणि विरोधकांनी आम्हाला म्हणजे तयार करू नये, अन्यथा आम्ही आमच्या पद्धतीनं महानगरपालिकेला त्या 40 बसेसच्या ऐवजी 25 बसेस धावत आहेत त्या कॉन्ट्रॅक्टरला सुद्धा आम्ही त्याला उत्तर मागू आणि महानगरपालिका आयुक्त यांना सुद्धा उत्तर मागू। अनेकों गंभीर मामलों में नामजद होने के बाद शहर के तड़ीपार किए जाने के बावजूद बेखौफ घूमते हुए नागपुरी गेट पुलिस टीम ने तड़ीपार आरोपी को लालखड़ी परिसर से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बीते सोमवार की रात 8 बजे नागपुरी गेट थाने के API सपाटे अपने दल के साथ पठान चौक परिसर में पेट्रोलिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक युवक संदेहास्पद घूमता नजर आया, जिसे पूछताछ में उसने समाधानकारक जवाब नहीं दिए जाने पर उसे थाने ले जाया गया। यह बात सामने आई है कि वह तड़ीपार आरोपी शेख राजिक रुस्तम शेख है, जिसे पुलिस उपायुक्त के आदेश पर तड़ीपार किया गया है। पुलिस ने शेख राजिक को दफा 142 के तहत नामजद किया है। ताजा मिली जानकारी के अनुसार अचलपुर के सुल्तानपुरा निवासी रामेश्वर धाकटोड़ उम्र 45, इनकी अमरावती मार्ग पर त्रिवेणी संगम के पास करीब 4 बजे के दौरान दुर्घटना हुई। उन्हें अमोल कुरेकर एवं नीलेश पवार इन नागरिकों ने परतवाड़ा के उप जिला अस्पताल में दाखिल कराया, जहां उपचारों के दरमियान उनकी मृत्यु हो गई। ये थे आज के हिंदी समाचार। हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान घरचा मान
ईश्वराकडे तिचे सर्व ध्यान. कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी गृहलक्ष्मी. ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी. अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी. आनंद एका स्त्रीचा. अगं बाई. ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। शहर बढ़ती चोरी की वारदातों की अफवाहों के बीच सोमवार की सुबह स्थानीय श्री कॉलोनी परिसर की महिलाओं ने संदेहास्पद तरीके से घूम रही 4 महिलाओं की सूचना पुलिस विभाग को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने चारों महिलाओं को दफा 109 के तहत नामजद किया। जानकारी के अनुसार फेजरपुरा पुलिस को श्री कॉलोनी निवासी कुछ महिलाओं ने फोन पर सूचित किया था कि 4 संदेहास्पद महिलाएं परिसर में घूम रही है। इस जानकारी के आधार पर फेजरपुरा पुलिस की टीम ने श्री कॉलोनी परिसर से 4 महिलाओं को अपने कब्जे में लेकर थाने ले गए, जहां पूछताछ में चारों महिलाओं ने बताया कि वे सभी नागपुर जिले के सावनेर तहसील के निवासी है तथा परिवार की गुजर बसर हेतु भीख मांगते हैं। पुलिसिया पूछताछ में इन चारों ने कोई खास जानकारी सामने नहीं आने पर दफा 109 के तहत मामला दर्ज कर नोटिस पर छोड़ दिया गया। छात्र छात्राओं में सांस्कृतिक कला का विकास होने के उद्देश्य से राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत शालेय शिक्षण एवं क्रीड़ा विभाग द्वारा कला उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें समूचे स्कूली छात्र छात्राओं द्वारा सहभाग लिया गया। या मातृभूमीवर आपले रक्त सांडावे लागले, म्हणून त्या सर्व वीर व वीरांगणांना आम्ही मानाचा मुंजा शिवाजीची आमची शाळा आहे, मेन ब्रँच, आणि शिक्षण विभाग अमरावती आणि मुख्याध्यापक संघ यांच्या विद्यमानानं हे जो कार्यक्रम होत आहे हा राष्ट्रीय स्तरावर जाणारा कार्यक्रम आहे आणि या कार्यक्रमाचे आयोजक आमची शिवाजी शाळा म्हणजे मेन ब्रँचच होती आणि त्यामुळे आम्ही ते जो एक राजस्थानी लोकनृत्य सादर केला आहे। जास्त भीती नाही वाटत, त्यावेळी इथंच केला होता शो। स्थानीय महाजनपुरा स्थित एकमुखी दत्त मंदिर में विगत 90 वर्षों से लगातार काकड़ा आरती के साथ ही भव्य रैली भी निकाली जाती है। गौरतलब है कि महाजनपुरा स्थित यह मंदिर करीब 105 वर्ष पुराना है, जिसमें प्रतिवर्ष अक्टूबर माह में भारी हर्षोल्लास के साथ काकड़ा आरती एवं भव्य शोभा यात्रा के दौरान क्षेत्र के नागरिक बड़े पैमाने पर इस धार्मिक आयोजन में शामिल होते हैं। जिन मार्गों से यह काकड़ा आरती एवं शोभा यात्रा गुजरती है, उन मार्गों पर भव्य रंगोली एवं पुष्पहारों से शोभा यात्रा का स्वागत किया जाता है। जे कार्तिक उत्सवाचा मोठा कार्यक्रम श्री सिद्धेश्वर संस्थानून होत आहे
तर याची म्हणजे पूर्व दिशा श्री संत देवलिंग स्वामी महाराज आणि संत पूर्णामाय या महात्म्यांनी, या साधू संत महात्म्यांनी ही परंपरा सुरू केलेली आहे. आणि तेव्हापासून 1930 ते 35 या दरम्यान या सगळ्या या मंदिराच्या परिसरातील भाविक भक्तांच्या वतीने हा मोठा उत्सव 50-60 वर्षापासून सतत सुरू आहे. आणि याची वाढ, या उत्सवाची वाढ भक्तांच्या कृपेने आणि संतांच्या कृपेने अविरत सुरू आहे. शहर के रास्तों की खस्ता हालत देख युवा स्वाभिमान पार्टी द्वारा महानगर पालिका आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया. भुयारी गटर योजना के कामों को लेकर शहर में जगह जगह पर गड्ढे किए गए थे, जिसके चलते युवा स्वाभिमान पार्टी की ओर से मनपा आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा गया. इस ज्ञापन में कहा गया है, बीते कई दिनों से अमरावती शहर में भुयारी गटर योजना के नाम के पीछे काम शुरू किया गया. यह योजना पूर्ण हो चुकी है, किंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी शहर में गड्ढों की स्थिति जैसी की वैसी ही है. इन गड्ढों के कारण शहरवासियों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. हर तरफ शहर में स्थित इन गड्ढों से छुटपुट एक्सीडेंट की वारदातें हर 2-4 दिन में हो रही है. इतना होने पर भी मनपा प्रशासन इन गड्ढों का काम क्यों नहीं कर रही है, आदि बातें भी ज्ञापन में कही गई. विद्यार्थियों को केंद्र तथा राज्य सरकार की नौकरी में सेवा का अवसर उपलब्ध कराने के लिए मौलाना आजाद मुफ्त शिकवनी योजना लागू कराई गई. इस पर अधिक जानकारी आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान दी गई. राज्य के सभी अल्पसंख्यक समूह के विद्यार्थियों को केंद्र व राज्य की विभिन्न सरकारी नौकरी में सेवा करने का अवसर उपलब्ध कराने के लिए शासन द्वारा मौलाना आजाद मुफ्त शिकवनी योजना लागू की गई है. इस योजना में राज्य के मुंबई, ठाणे, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती व नागपुर इन शहरों में प्रशिक्षण केंद्र की सुविधा उपलब्ध कराई जाएंगी. यह योजना अमरावती में आदर्श मल्टीपर्पज सोसाइटी द्वारा संचालित होकर योजना के लिए सभी आवश्यक कागज पत्र विद्यार्थियों ने एक्सेल ट्यूटोरियल उस्मानिया कॉम्प्लेक्स, बस डिपो रोड, अमरावती में जमा कराने की विनंती आयोजकों द्वारा की गई है, जिसमें कि यूपीएससी के लिए 35 विद्यार्थी, एमपीएससी के लिए 35 विद्यार्थी व एमपीएससी अराजपत्रित के लिए 35 ऐसे 105 विद्यार्थियों का चयन कर इन्हें मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा. प्रशिक्षण के इच्छुक विद्यार्थी अधिक जानकारी के लिए इन मोबाइल नंबर पर संपर्क करें. मोबाइल नंबर है 9881083330, 9881063463, 9822200354. सोसाइटी की तरफ से हम लोगों को 105 बच्चों का ट्रेनिंग का प्रोजेक्ट मिला है माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से. इसमें 35 बच्चे हमको यूपीएससी के लिए ट्रेन करने हैं, 35 बच्चे एमपीएससी अराजपत्रित और 35 बच्चे एमपीएससी राजपत्रित, ऐसे टोटल 105 बच्चे हमको माइनॉरिटीज़ के ट्रेन करने. माइनॉरिटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट है. इसमें माइनॉरिटीज़ में हमको मुस्लिम, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन, पारसी और जीव ये कैटेगरी के बच्चे सिलेक्ट करने हैं और उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है. एक पूरी ट्रेनिंग 100% फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी. इसके लिए बच्चों को किसी तरह के कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे. जिला सामान्य अस्पताल में हो रही विभिन्न समस्याएं सुलझाने का नाम ही नहीं ले रही है. गंदगी को लेकर कई पक्ष एवं संगठनाएं आक्रामक हुई तो रिक्त पदों का मुद्दा भी उभर कर सामने आ रहा है. स्थानीय जिला सामान्य रुग्णालय में हो रही विभिन्न समस्याओं को लेकर जिला शल्य चिकित्सक द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा गया. इस प्रस्ताव में जिले की बढ़ती हुई लोकसंख्या को देखते हुए आरोग्य से संबंधित विभिन्न समस्याओं का भार अकेले इरविन हॉस्पिटल पर पड़ रहा है. साथ ही दिनों दिन मरीजों की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते अस्पताल के एक बेड पर कई बार 2 से 3 मरीजों का इलाज करना पड़ता है. इलाज के लिए आए मरीजों को कहां रखा जाए, ऐसा प्रश्न उपस्थित होता है. विशेष बात यह कि बीते कई वर्षों से जनसंख्या तो बढ़ी पर अस्पताल में बेड की संख्या नहीं बढ़ाई गई. जिले की लोक संख्या व मरीजों की संख्या देखते हुए अस्पताल में 700 बेड की आवश्यकता है. मात्र शासन की लापरवाही से केवल 379 बेड पर ही पूरा बोझ पड़ रहा है. साथ ही अस्पताल में आवश्यक रिक्त पदों को भी नहीं भरा गया है, जिसके चलते विभिन्न समस्याओं का सामना जिला सामान्य अस्पताल को करना पड़ रहा है. जिला अस्पताल के विस्तार के साथ ही रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरे जाने की मांग भी इस समय इस प्रस्ताव में कही गई. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में वक्त हो चला है यहीं पर रुकने का, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर.
जन आक्रोश व्यक्त करेगा कांग्रेस का आक्रोश, 2 पूर्व मुख्यमंत्री करेंगे कांग्रेस में जान फूंकने का प्रयास। शहर महिला कांग्रेस का राजकमल चौक पर आंदोलन, मंत्री गिरीश महाजन के फोटो पर मारी चप्पलें। विगत 90 वर्षों से एक मुखी मंदिर में अविरत काकड़ा आरती का आयोजन। सरकारी भाव से कम पर खरीदा गया सोयाबीन, किसान द्वारा की गई सीपी से शिकायत। नागपुरगेट थाना क्षेत्र से पकड़ा गया तड़ीपार, अब फिर होगा शहर से बाहर। और 4 संदेहास्पद महिलाएं हिरासत में। ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।